क्या डीएनए सैंपल किसी व्यक्ति को सोल कन्विक्शन हो सकता है? क्या डीएनए सैंपल के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को सोल कन्विक्शन पास कराने के लिए एक बेस्ट एविडेंस मान सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है वो डीएनए हमारा सर्कमस्टेंसेस चेन ऑफ द ऑफेंस होता है, राइट? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भारत के इतिहास में एक ऐसा जजमेंट सुनाया है जहां पे कट्टावल्लई दिवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन हर हाई कोर्ट के लिए और ऑल्सो द डीजीपी के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है कि यहाँ पर अगर डीएनए सैंपल को अगर यहाँ पे मेन आपका डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है तो वो डॉक्यूमेंट नॉट ओनली द बिहाफ ऑफ द सोल कन्विक्शन, ऑल्सो वहां पे 4 चीजों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। तो 4 गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। नंबर 1, जब भी आप सैंपल कलेक्शन ऑफ डीएनए करेंगे वहां पे आपको ड्यू केयर एंड उसको कंप्लाइज कराना पड़ेगा। ड्यू केयर और कंप्लाइज के साथ साथ एफआईआर नंबर, उसमें दिए हुए सीरियस नंबर, जो भी डॉक्यूमेंट्री आप नंबर बना रहे हैं वो सारी चीजें वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि यहाँ पर अगर आप किसी भी तरीके से डीएनए सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट आयोग को 48 आवर्स के अंदर जो भी हॉस्पिटल होगा उसको पहुंचानी पड़ेगी। इन केस 48 आवर्स से ज्यादा यहाँ पे टाइम पीरियड लगता है तो वो 48 आवर्स के अंदर उसमें अगर नहीं पहुंचाता तो हर 1 घंटे की रिपोर्ट उसे हॉस्पिटल को और कोर्ट को देनी होगी। साथ ही तीसरा उन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल, अपील एंड एक्सेट्रा, सुप्रीम को उस आयोग को चाहिए कि उस सैंपल के साथ किसी भी तरीके का ऑल्ट्रेशन, छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। और साथ ही यहाँ पे चौथी और महत्वपूर्ण जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि यहाँ पर आप जो भी डीएनए कलेक्शन करोगे उसके मेन पॉइंट जो आपने कलेक्शन किया है उसमें उस पॉइंट को एक चेन मेंटेन रजिस्टर करना पड़ेगा। जो चेन आप बना रहे हैं उसे एक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा और ये गाइडलाइन हर पुलिस आयोग को सबको फॉलो करनी पड़ेगी। ये फॉलो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि अब जब भी यहाँ पे डीएनए बेस आप किसी को कन्विक्ट कर रहे हैं, जब तक वो एक्यूज कन्विक्ट या एक्यूट नहीं हो जाता है उसको आप पूरा एक एक चीज को मेंटेन करेंगे रजिस्टर्ड में। और कहा है सुप्रीम कोर्ट में जो भी यहाँ पे गाइडलाइन मैंने 4 पॉइंट में दी हैं वो सारी की सारी गाइडलाइन को आपको हर स्टेट के हाई कोर्ट को पहुंचाना पड़ेगा। साथ ही हर स्टेट के जो डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, उनको भी ये सारी चीजें यहाँ पे पहुंचानी पड़ेंगी जिससे कि आगे आने वाले टाइम में डीएनए कलेक्शन में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ ना की जा सके। डीएनए कलेक्शन एक तरीके से हमारा एक सर्कमस्टेंसेस चेन होता है जिसके ड्यूरिंग में हम यहाँ पे चीजों को कलेक्ट करके हैं और एक एविडेंस बनाने की कोशिश करते हैं। बट नाउ आप ये क्लियर कर लीजिएगा कि ये एक सोल कन्विक्शन नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इतिहास में, क्योंकि ये जो मामला है दिवाकर पिल्लई वाला, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे जजमेंट को ऑल्टर किया है जहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक व्यक्ति को, जो कि यहाँ पे दिवाकर थे, उनको यहाँ पे क्या किया है, डेथ पेनल्टी पास की थी और डेथ पेनल्टी को कंफर्म किया बाय द हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने इसे कंफर्म किया। बट इसकी अपील जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड करते हुए जहाँ पे जो हमारे कट्टापल्ले दिवाकर थे इनको रिलीज किया, एक्यूट किया। यस दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जो यहाँ पे दिवाकर थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए के लैब्स एविडेंसेस होते हुए, क्योंकि वहां पे जो भी हमारे एविडेंसेस आए उसमें डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई है, डीएनए की रिपोर्ट को ओपन किया गया है, डीएनए की रिपोर्ट पहुंचाने में डिले हुआ है, इन सारे सर्कमस्टेंसेस के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि ये पर्सन जिसके बिहाफ पर आप डीएनए के बिहाफ पर जिस पर्सन को कन्विक्ट कर रहे हैं वो पर्सन कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है, उसे यहाँ पे रिलीज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे लेस ऑफ द एविडेंसेस के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो कट्टावल्लई थे, जो भी यहाँ पे दिवाकर थे, उनको यहाँ पे रिलीज किया और हाई कोर्ट के जजमेंट को ऑल्टर करते हुए, एक कन्विक्शन के जजमेंट को ऑल्टर करते हुए एक ऐसे एक्यूज को जिसके ऊपर 2 आरोप लगाए गए थे, वो आरोप थे एक कपल यानी कि हस्बैंड और वाइफ की मर्डर और साथ में एक लड़की का रेप। इन दोनों ही मामलों में एक व्यक्ति को कन्विक्शन से एक्यूट किया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में डीएनए पर पहली बार ऐसा रिकॉर्ड आया है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 4 पॉइंट में गाइडलाइन प्रोवाइड की है और कहा है कि आने वाले जितने भी डीएनए सैंपल होंगे उसमें पूरी केयर एंड प्रोटेक्शन किया जाए। जो भी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, जो भी डीएनए के सैंपल यहाँ पे कलेक्शन होगा, वो सारे के सारे सैंपल्स में हर एक रिपोर्ट को मेंशन किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी
कि वो 48 आवर्स के अंदर अंदर इस मामले में 48 आवर्स के अंदर अंदर हॉस्पिटल को इसकी रिपोर्ट करेगा। इस डीएनए सैंपल को एक बार कलेक्शन के बाद ओपन नहीं किया जाएगा और इसे जब तक हमारे मामले की पेंडेंसी यानी ट्रायल, अपील या एक्सेट्रा जो भी हमारा चल रहा है, उस मामले में इस चीज को ओपन नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, आप सभी स्टेट को डीएनए के मामले में इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से, क्या डीएनए को हम सोल कन्विक्शन का पार्ट बना सकते हैं या इसे सर्कमस्टेंसेस चेंज ही रखा जाएगा? थैंक यू सो मच।